वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे नन्हे भाई, आज हम मैथ्स के चैप्टर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इस चैप्टर पे जंप करने से पहले या एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट्स होते क्या है, इन्हें निकालते कैसे हैं और इनका एक्चुअली में करना क्या है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्या है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होता है? तो एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि किसी भी नंबर को अगर उसी से उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आपको मिलता है आंसर, उसको स्क्वायर्स कहते हैं। बातें अभी भी क्लियर नहीं हुई होंगी, अब क्लियर हो जाएगी। सपोज मैंने कोई नंबर लिया है 2, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर उसी नंबर को उसी से 2 बार और मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर हमें मिलता है उसी को क्या कहते हैं? स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हुई? सो हम क्या कहेंगे कि 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। और अगर ये पूछा जाए कि 4 किसका स्क्वायर रूट है, तो 2 का। बातें क्लियर हुई? जब इस साइड से इस पे जंप करना है आपको तो बात आती है स्क्वायर रूट की, और जब इस साइड से इस पे जंप करना होता है तो बात आती है स्क्वायर्स की। स्क्वायर्स मतलब किसी भी नंबर को उसके अपने आप से ही 2 बार उसका मल्टीप्लाई कर देना। ये टू द पावर 2 का मतलब होता है कि 2 इंटू 2। सपोज कोई और दूसरा नंबर है 3, उसके पावर पे अगर 2 है तो इट मीन्स 3 इंटू 3। थैंक्स, गेट एंड क्लियर? क्या बातें हैं समझ में आई? इज इट क्लियर नाउ? ओके। सो अगर ये सारी चीजें आपको किसी इक्वेशंस में मिलती है, खैर ये अभी इस चैप्टर की चीजें नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि सपोज कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यानी अभी आपने जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर नंबर 2, जो कि था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो अगर ये ax स्क्वायर को मैं हटा दूं, ठीक है, तो कुछ इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि जिसमें जो x की जो पावर हो, ठीक है, जिसमें जो x की पावर हो वो 1 हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? वेल c इज अ कांस्टेंट। c आप कोई नंबर ले सकते हैं, ठीक है, सपोज 2, 4, 5, कुछ भी आप कोई नंबर ले लो, ठीक है। बट जब यहाँ पे एक पावर और इंक्रीज हो जाती है तो ये इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहा जाता। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सपोज इसके आगे कोई एक और वेरिएबल लग जाए जो कि एक्स क्यूब में हो जाए तो इसका नाम चेंज हो जाता है क्यूबिक इक्वेशन। यानी सारा काम ये एक्स के पावर का है, ठीक है। जहां एक्स की पावर 2 है सिर्फ वहां पे क्वाड्रेटिक आ जाता है, और जहां एक्स की पावर 3 है वहां क्यूबिक आ जाता है। तो ये नाम सारे किस पे बेस्ड होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं? तो ये एक्स की क्या पावर है उस पे, ठीक है। खैर अभी बातें सिर्फ हम इतने की करनी है, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आई होप अब आप जाके आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछे हैं आपसे, लेट मी शो यू। सपोज कोई नंबर दे दिया है आपको 2, 4, 7, ठीक है। इसमें आपसे कहा गया है कि इस डिजिट का जो यूनिट है वंस पे जो है, वंस प्लेस पे जो है, ठीक है, उसके जो स्क्वायर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इधर बताओ। बातें क्लियर नहीं हुई होंगी, फिर से बता रही हूँ। इस डिजिट का जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है जो कि 7 है, इसके जो स्क्वायर पे जो यूनिट डिजिट होगा जो कि 49 होता है, उस पे जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, वही हमें बताना है। पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो चलो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मैम स्क्वायर कैसे निकालना है, ये तो क्लियर है, बट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये अभी भी क्लियर नहीं। तो स्क्वायर रूट निकालने का 2 मेथड है। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन,
सॉरी 2 नहीं 3 है, फर्स्ट सेकेंड डिवाइड वाला मेथड एक है, अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है कैसे होता है, एंड थर्ड सब्ट्रैक्टिंग, रिपीटेड सब्ट्रैक्टिंग लिख लो, रिपीटेड सब्ट्रैक्टिंग। ये 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। पहला वाला और तीसरा वाला आपके एक्सरसाइज नंबर 6.3 में गिवन है। इन दोनों के बेस पे जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 6.3 में है, और ये जो डिवाइड वाला है ये आपका 6.4 में है, ये आपका 6.4 में है। तो हम पहले शुरू करते हैं 6.1 से, बेसिक क्लियर हो गए हैं, इतनी ही जानकारी आपको देनी थी शुरुआत में जो मैंने दे दी। अब हम एक्सरसाइज 6.1 से शुरू करने जा रहे हैं। ओके, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा क्या है, what will be the unit digit of square of following number, यानी नीचे जो आपको कुछ नंबर्स जो अभी आपको देंगे उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले मैं नंबर आपको दिखा दूं कि क्या क्या है। फर्स्ट 81, सेकंड 272, थर्ड 799, fourth 3853, 3853, and fifth 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि 1234। 10 क्वेश्चन है, 5 पहले करते फिर 5 बाद में करेंगे, ठीक है। पहले 5 में मैं आपको समझा दूं क्या कहा है। वंस अगेन मैंने जो एग्जांपल दिया था कुछ देर पहले वही चीजें हैं। क्या है देख लो, यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट जो है उसका स्क्वायर का जो यूनिट नंबर होगा वो क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। सो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, तो इसका यूनिट कितना होगा 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4। 8 9 का क्या होता है स्क्वायर 81, which will be 1, क्योंकि इसका जो 81 का जो वंस के प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 1 है, और यही आपसे पूछा भी क्या है, आई बात समझ। 3 का क्या हो जाएगा 9, 4 का क्या हो जाएगा 16, which is 6, क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस पे या वंस के प्लेस पे जो नंबर है उसकी बात कही गई है, तो क्या हो जाएगा आपका 6। इतनी बातें क्लियर हुई क्या, इतनी बातें क्लियर हुई। चलो अब जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है वो आप सॉल्व करेंगे। चाहूं तो वो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में आपको क्या कहूं कि आप खुद से कर लो, बट नहीं, एनसीईआरटी बेसिक है, इसको ईमानदारी से पूरा खुद सॉल्व करवाऊंगी। हाँ, जब प्रैक्टिस सेशन के वीडियोस आएंगे तो उसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कह दूंगी कि आप खुद से करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या नंबर्स है आपके पास, 26387, 26387, 52698, 52698, 99880, 99880, 12796, 12796, and last
क्या है आपका 55555। चलो मुझे पता है कि आप लोग खुद ही कर लोगे, बट फिर भी बताना मेरा फर्ज है। 49 7 49 which will be 9, 8 64 which will be 4, 0 का 0, 6 यानी 36 अगेन 6, 5 यानी 25 अगेन 5। आई समझ? 49 होता है इसका यूनिट 9 है तो मैंने 9 लिखा। इसका 64 होता है, ठीक है, जिसका लास्ट यूनिट जो नंबर है वो 4 है, सो 4 लिखा। 6 का 36 यूनिट पे 6 है, सो 6। 5 का 25 विच इज 5। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? आई होप सो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्क्वायर ऑफ विच square of which of the following would be an odd number। यानी नीचे जो आपको नंबर्स आपको दिए रहेंगे उनके जो स्क्वायर्स होंगे, उस जो नंबर्स होंगे वो उनके जो स्क्वायर्स होंगे वो इवन होंगे कि ऑड होंगे, ये आपको बताना है। सो क्या नंबर है? 431, 2826, 779, 8200482000। अब देखो बात क्या है, आप कहेंगे कि मैम आपने तो सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स बताए थे, ये किसके यूनिट डिजिट पे क्या इवन ऑड वाला बात आपने अभी तक क्लियर नहीं किया था। सो आई फॉरगॉट कि ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन है, अभी क्लियर कर दे रही हूँ। क्या है कि इसमें आपको बताना है कि इसके जो स्क्वायर्स होंगे, इसके वो इवन होंगे कि ऑड होंगे। अब बात ये है कि ये इवन और ऑड कैसे पता करेंगे? क्या लिटरली हम 431 को मल्टीप्लाई करेंगे 431 से, देन हमें ये पता चलेगा कि क्या ये इवन है या ऑड है? डोंट यू थिंक ये काफी लंबा प्रोसेस है? ऐसा नहीं लग रहा कि काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है? सो काफी लंबा प्रोसेस है, बट इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, इसको हम शॉर्ट में या इजी वे में सॉल्व करेंगे। कैसे? तो एक ट्रिक आप याद कर लो कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर, उसका अगर लास्ट वाला डिजिट यानी वंस वाला डिजिट इवन है तो उसका जो स्क्वायर होगा, यानी जो इस नंबर का भी जो स्क्वायर होगा वो भी इवन ही होगा, सेम फॉर ऑड। कोई ऑड नंबर है, ठीक है, सपोज यहाँ कोई नंबर था डैश 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 2 और यहाँ कोई नंबर था डैश 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 1, ठीक है, कोई नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर जो होगा अगर लास्ट में इवन है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी इवन ही होगा। और इस नंबर में अगर कहीं ऑड है लास्ट वाले डिजिट पे तो जो उसका स्क्वायर होगा वो भी ऑड ही होगा। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे पहला है आपका 431 विच इज 1 एट द वंस प्लेस। वंस के प्लेस पे 1 है तो इट मीन्स कि आपका जो इसका वो आएगा, इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी ऑड होगा, सो इट इज ऑड। ये 6 है which 36, 6 into 6 equals to 36। 36 का यूनिट प्लेस क्या है? 6 है which is even, so ये आपका इवन नंबर होगा। 9 which is 81, 9 into 9 equals to 81, 1 at a ones place, so it is odd, ठीक है। 4 into 4 equals to 16, 16
का जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है, 6 है, विच इज इवन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो यहाँ इतने ही क्वेश्चंस थे आपके इसमें. तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे जंप करते हैं, क्योंकि बीच में आपको एक कोई पैटर्न बताना था जो कि काफी इजी है और मुझे नहीं लगता कि स्कूल में ये क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, स्कूल में पढ़ने वाली चीज आती है, पजल्स टाइप की चीजें नहीं आती. बट अगर आई भी तो आप कर जाओगे, इतना आई एम श्योर, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था. चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? Express 49 as a sum of 7 odd number. Express 49 as sum of 7 odd number. अगेन यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, बट अगर मैं समझा दूंगी तो ये कंफ्यूजन आपको लगेगा ही नहीं. जस्ट मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज कर दिया है कि 49 को आप ऐसे एक्सप्रेस करो या ऐसे लिखो कि 7 ऑड नंबर, हाँ 7 ऑड नंबर का जब सम किया जाए तो 49 है. सो लिटरली आप किसी 7 ऑड नंबर को लिखोगे और उसका सम करोगे, देन यू विल से कि यस इट इज 49 और नॉट. एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, मुझे ध्यान से सुनो. आपसे क्या कहा है, 7 ऑड. आप कुछ मत करो, आप शुरुआत के कुछ 7 या जितने नंबर्स आपको कहे गए हैं उसे लिख डालो. सपोज कि 7 ऑड नंबर की बात की है, 1 हुआ, सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15. मैं यहाँ पे फुल स्टॉप ले रही हूँ. ठीक है, अब पहले काउंटिंग कर लो, क्या 7 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. एक टर्म आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, इक्वल्स टू 49. ऐसे आप इस क्वेश्चन को इजीली कम टाइम में कम एफर्ट्स में कर सकते हो. अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि सही में ये 49 के बराबर है भी कि नहीं है. सो अगर आप इसको ऐड करोगे, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 13 प्लस 7 14 15 16 17 18 19 20 20 प्लस 5 25 प्लस 3 28 प्लस 1 29 यानी 9. 2 कैरी है अभी आपका. ठीक है, 1 2 प्लस 2 4. इट मीन्स कि हाँ आपका इतने का जो सम होगा 49 के बराबर होगा. अगर मान लो स्कूल वालों ने क्या किया, क्वेश्चन चेंज कर दिया और क्या किया कि 49 की जगह कुछ और नंबर लिख दिया और यहाँ कह दिया कि 7 इवन नंबर्स, तो आप कुछ मत करना. शुरुआत के जो 7 या 6 या 5 जितने भी यहाँ गिवन होंगे उतने इवन या ऑड नंबर यहाँ लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, हाँ बट अगर आपने ये गलती की कि आपने ऑड को लिखने के चक्कर में आपने कहीं इवन लिख दिया, बीच में घुसा दिया, या मान लो 4 के बाद 5 के बाद 6 भी लिख दिया, 7 भी लिख दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो ये गलती मत करना. ठीक है, इतने बड़े हो गए हो आप कि एटलीस्ट इतनी माइनर मिस्टेक ना करो, या कहीं का कोई और नंबर भी मत खा जाना. ठीक है, इतनी चीजें तो मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आप कर सकते हो. ठीक है, अच्छा लोग कहते हैं ना कि बाहर का क्वेश्चन आ गया था, या स्कूल के एग्जाम्स में कहते हैं कि क्वेश्चन बाहर का आ गया या सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस था. तो वो क्या होता है एक्चुअली कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता. ठीक है, सब एनसीईआरटी का ही होता है. क्या करेंगे, यहाँ 7 और नंबर की जगह 7 इवन नंबर कर देंगे, या मान लो 5 इवन नंबर कर देंगे. 49 को चेंज करके कोई इवन नंबर यहाँ रख देंगे अगर इवन पूछा है तो आप लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया. बट क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता भाई. क्वेश्चन यही सब रहता है, यही बेसिक रहता है, यही ट्रिक रहता है, बस आप कर नहीं पाते हो. चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन है, सेम चीज है.
बस नंबर्स को चेंज कर दिया है। क्या है 121 बस ये चेंजेस किए। अब इसको कर डालो तो फटाक से कैसे होगा, शुरुआत के 11 और नंबर्स लिख लो 1 3 अब काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। बस आपका आंसर आ गया। मुझे लगता है कुछ सेकंड लगे होंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, कुछ सेकंड लगे या बहुत टाइम लग गया? इजी तरीका था। चलो सो ऐसे ही आपका एक्सरसाइज 6.1 हुआ खत्म। ठीक है, 6 पॉइंट आपका खत्म हो गया। यही कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। अब हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि काफी छोटा है, इजी है। यहाँ आपसे बात की गई है पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लो कि जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट का, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। इतनी बातें पहले क्लियर कर लो। ये जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म है। ये आपको रटना पड़ेगा, ये चीज आपको अपनी याद करनी पड़ेगी। आई बात एक समझ हुआ? अब एक एग्जांपल दे दो यार, ये मैम क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? तो देखो सिंपल सा एक बात बता रही हूँ कि एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर हाइट होती है और एक हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी यहाँ जो नंबर वैल्यू आपकी होगी उसका स्क्वायर प्लस यहाँ जो डिजिट आपको गिवन हुआ क्वेश्चन में उसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? नहीं हुई? फिर समझो। सपोज मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पी बी बी को हटा के कोई नंबर लिख ले रही हूँ। ठीक है, 3 4 5 3 4 5। रूल के अकॉर्डिंग कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर सम के बराबर होगा, यानी 5 का जो स्क्वायर होगा वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये रूल कहता है। हम देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। 5 into 5 equals to 25 which is equals to 9 plus 16। आप इसको ऐड करो, 25 equals to 25। इट मीन्स कि LHS equals to RHS हो गया, यानी ये जो आपका इक्वेशन आपको दिया गया है ये सेटिस्फाई करता है और इसको पाइथागोरस का फॉर्मूला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस का फॉर्मूला कहते हैं। तो ये जो चीज है ना कुछ इसी से रिलेटेड है। ये जो चीजें मैंने बताई हैं एक्स्ट्रा चीजें हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज यू शुड नो कि ये चीज आया कहाँ से। ये चीज यहीं से आया है। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है। अभी आपको हायर क्लासेस में इसके बारे में डीपली बताया जाएगा, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बट फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही चीजें दी गई। ठीक है मैम, आपने तो दूसरा किसी चीज के बारे में जानकारियां दी थी। आपने तो ये जो हमने हमारे सिलेबस में है ये 2m स्क्वायर, ये m-1 का स्क्वायर, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो अब इसके बारे में सुन लो। अगेन मैं कोई नंबर लेट कर रही हूँ, 3 4 5 3 4 5। सो
जस्ट अ मिनट। देखो क्या होगा, यानी ये जो चीजें हैं इसे सेटिस्फाई करेंगी, ये सारी चीजें इसे सेटिस्फाई करेंगे। सपोज मैंने लिखा 2m इक्वल्स टू 4, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 2। अब जब 2 को मैं इस पे और इस पे रखूं तो मेरा क्या आ रहा है, क्या 3 और 5 आ रहा है कि नहीं, ये चेक करो। तो जब मैं m की वैल्यू m² + 1 पे रखूं तो 2 × 2 = 4 + 1 = 5 आ गया, इक्वल्स टू 5 आ गया। और अगर मैं अब इस पे रखूं तो 2 × 2 = 4 - 1 = 3, तो मेरी ये वाली चीज इससे भी सेटिस्फाई करती। अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि मैम आपने इसको इससे इक्वेट क्यों किया, आपने इससे इक्वेट क्यों किया, आपने इसको इससे इक्वेट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं इससे इक्वेट करूं अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूं तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, ठीक है, आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। मैंने क्या देखा कि ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, यहाँ 2 है, इवन नंबर है यानी 2 से डिविजिबल होगा, इजीली मेरा m की वैल्यू आ जाएगी। ये अंडर रूट जो m की वैल्यू आ रही है इसमें आपको दिक्कत होगी। आई बात समझ? चलो, ये फॉर्म आप याद रख लेना बस, 2m m² + 1 m² - 1। अब हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। हाँ, तो चलो, क्वेश्चन आपका जो पहला है वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। और नंबर आपका जो पहला दे दिया गया है आपको वो है 32। सो अब तक जो हमने स्क्वायर किया वो छोटे नंबर का किया, छोटे नंबर का किया, बट अब जो हम स्क्वायर कर रहे हैं वो बड़े नंबर का है। तो लिटरली क्या आप इसको 32 × 32 करने वाले हो? इसको 32 × 32 करोगे? नहीं, इसका मैं इजी तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप कुछ यूं समझ लो कि मैं इसके आपको 2 तरीके बता रही हूँ, आपको जो सुटेबल लगे आप वो कर। दोनों तरीके आपस में कोरिलेटेड है, बस करने का तरीका अलग अलग है। पहले पहला तरीका देखो क्या है और दूसरा तरीका देखो क्या है। यहाँ मैं पहले तरीके से सॉल्व करूंगी, वहां दूसरे तरीके से। चलो, 32 को क्या मैं 30 + 2 लिख सकती हूँ? 32 को क्या मैं 30 + 2 लिख सकती हूँ? यस और नो? ठीक है। अब क्या कहा गया है कि इसका स्क्वायर निकालना है, विच मीन्स कि इसका भी स्क्वायर निकालना है हमें। आई बात समझ? अब किसी नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं इट मीन्स कि हम उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो ये 30 + 2 = 30 + 2 होगा 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 कि नहीं? क्या होता है स्क्वायर का मतलब कि उसी नंबर को उसी से दो बार मल्टीप्लाई करो, यानी एक बार किया ये दूसरी बार किया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सुनो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ से एक टर्म लेंगे, पहला टर्म 30, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 30 + 2। फिर सेकेंड टर्म लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का 2, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 2। बातें क्लियर हो रही हैं कुछ? क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म लेंगे फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बातें क्लियर हुई?
अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आपका 900 आ जाएगा। कैसे आपने मैम कह दिया फ्रिक्वेंटली कि 900 आ जाएगा, तो इसका ट्रिक भी सुन लो। 3 × 3 = 9, 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 1 0 2 0 बस। अब वहां बैठ के लिटरली आप ये मत करने लगना, ठीक है। ये सारी चीजें बचपन में हम किया करते थे, अब हम बड़े हुए हैं। अब इस मेथड को आपको भूलना होगा और उससे सिंपल तरीके को आपको देखना होगा, समझना होगा और सीखना होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिंपल और इजी किस एंगल से मैम, किस एंगल से? तो ये इस एंगल से कि चलो 32 की बात थी तो आप इजीली कर लोगे, चलो ठीक है। कुछ बच्चों की दिक्कतें होंगी, कुछ बच्चे गलत कर देंगे, बट most of you people will do this question correctly, but अगर कहीं बड़ा नंबर आ जाए, सपोज 1 2 3 4 5, मेरा मन है एग्जाम में कि मैं आपको यही नंबर दे दूं, तो लिटरली यू आर पीपल गोइंग टू डू दिस अगेन। अरे भाई कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एडिशन में कहीं गलती हो सकती है, इतने देर पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको करोगे, फिर 1 को सबसे करोगे, देन यू आर गोइंग टू ऐड ऑल दिस थिंग्स एंड देन द आंसर विल बिकम। ऐसे टाइम के लिए ये सारे मेथड्स इजी होते हैं। तो ये चीजें क्लियर हुई कि 900 कैसे आया। अब स्टार्ट। प्लस 30 × 2 which is 60, again 30 × 2 equals to 60 plus 2 × 2 equals to 4। ये 900 एज इट इज लिख दो, प्लस ये 120 कर लो, प्लस इसे 4 कर लो। आप ऐड कर लो, कितना आएगा 4 2 10, यानी 1024 आपका आंसर आ रहा है। 1024 आपका आंसर आ रहा है। ये तो हुआ भाई आपका फर्स्ट मेथड। मैम सेकंड मेथड क्या है, वो कैसे करेंगे, सो उसे भी देख लो। आप सबने सुना होगा अपने बड़े भाई के मुंह से, या उनको याद करते हुए देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि वो हमेशा एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया करते थे, जो कि है a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। कुछ ऐसा होता है वो, कुछ ऐसा होता है वो। ऐसा फॉर्मूला आपने अपने भैया को याद करते हुए देखा होगा कभी ना कभी, नहीं देखा है तो आज सुन लो। a + b² इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला आपको पूरे जीवन काम आने वाला है, बट आपके लाइफ के करियर में आपको ये कहीं काम नहीं आने वाला है, ठीक है। हम सब ने इस फॉर्मूला को पढ़ा और आज तक मेरे जीवन में ये कहीं काम नहीं, बट हमें एग्जाम में पास होना है, प्रमोट होना है, आगे पढ़ना है, तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसका एक ये यूज ये भी है कि ये ऐसे जो टफ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, जो बड़े बड़े नंबर्स हो, जिनका स्क्वायर्स आपको निकालना पड़े, उस टाइम के लिए ये फॉर्मूला आपके काम आ सकता है, बट उसके अलावा ये फॉर्मूला आपके कहीं काम नहीं आने वाला, मार्क माय वर्ड्स। सो इतनी बातें क्लियर हुई, ये समझ में आया कैसे क्या मैंने। अब इसको देखो, अगर आप इसको को रिलेट करो तो 30 + 2² कुछ a + b के होल स्क्वायर की तरह लग रहा है, यानी कि यहाँ अगर मैं को रिलेट करने की कोशिश करूँ तो a किसके बराबर है, 30 के बराबर, b किसके बराबर है, 2 के बराबर। अगर मैं इसको बराबर करूँ तो आई बातें समझ। 30 यानी आपको क्या है इधर, अब कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट कर लो बस, 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 प्लस × 2, क्यों, क्योंकि 2ab यानी 2 × a × b, b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कैसे निकालना है अभी मैंने यहाँ समझाया, 3 × 3 which is 9। 0 का 2 बार स्क्वायर करो, 3 बार करो, जितने बार करोगे बस उतना 0 लिखते जाना, 2 बार करेंगे तो 2 0 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना होगा 60 × 2 कितना होगा 120, 1024 आएगा आपका। आई समझ, आया समझ।
कैसे दो मेथड, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करवाऊंगी आपको जो सुटेबल लगे आप वो कर सकते हो। देखो इसमें क्या फायदा मिला आपको कि 3 स्टेप में खत्म हुआ, इसमें आपको इतना टाइम लगा 1 2 3 4 5वें स्टेप पे आपका आंसर आया, जबकि यहाँ थर्ड स्टेप पे ही आपका आंसर आ गया। हाँ, यहाँ एक काम ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं याद करना था, वैसे ही करना था। आई बात समझ? देखिए कहीं नुकसान है तो कहीं फायदा भी है। फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपका आंसर जो होगा इजीली आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो आपको मेथड लॉन्ग यूज करना पड़ेगा, बस बात वही है। सो नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो है 35। क्या है? 35। अच्छा एक और चीज है कि सपोज करो मैंने तो कहा 32 को ऐसे लिखने के लिए 30 + 2। मान लो किसी बच्चे का दिमाग खराब हो, उसने कहा कि मुझे प्लस ही मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करके मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। कैसे आएगा उसे सुनो। आप इसे क्या कर सकते हो, 35 - 3 करो। 35 - 3 करो तो क्या आपका ये आएगा 32। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 35 - 3 का होल स्क्वायर, या तो आप पहला वाला मेथड यूज करो, 35 पहले ब्रैकेट का पहला नंबर रखो, दूसरे वाले को एज इट इज लिखो, फिर अगेन पहले नंबर का दूसरा नंबर लिखो, दूसरा टर्म लिखो, फिर ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो। ठीक है, या नहीं तो इसका भी फॉर्मूला है कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में अंतर बस इतना है कि आपका पहला वाले में सारे टर्म प्लस में रहते हैं और दूसरे वाले में एक टर्म आपका निगेटिव है। बस इन दोनों में बस कितने का अंतर है कि -2ab है और ये +2ab है। अगेन आप फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि आपको 30 या किसी जो राउंड ऑफ नंबर होता है उसका जो स्क्वायर रूट निकालना है इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। जैसे कि 30 का स्क्वायर रूट निकालना हमें इजी पड़ेगा, 40 का स्क्वायर रूट निकालना हमें इजी पड़ेगा, बट जब मैं 35 की बात करूंगी तो वहां आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत आएगी, वहां आप इजीली नहीं कर सकते। जैसे 30 में मैंने कहा कि 3 × 3 = 9, 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 0। 40 में कहूंगी कि 4 × 4 = 16, 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार 0। बट 35 में मैं ये चीज नहीं कर सकती, मुझे पूरा 35 × 35 वाला मेथड सॉल्व करना पड़ेगा। एक बात समझ? सो नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 35। नेक्स्ट नंबर एक जस्ट मिनट मैं ये कर लूं। नेक्स्ट नंबर आपका है 35। सो आप 35 के लिए क्या कर सकते हो, या तो 30 + 5 करो या तो 40 - 5 करो। इस केस में आपके लिए माइनस वाला जो टर्म होगा वो इजी होगा। मैं एक काम कर रही हूँ कि मैंने तो एक बार प्लस वाला कर लिया है मेथड सॉल्व, एक बार मैं माइनस वाला आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, जिस किसी को भी प्लस में अब दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में 35 में, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही चीज को मैं एक बार प्लस करके दिखाऊं एक बार माइनस करके दिखाऊं। अब प्लस वाला कोशिश करो, नहीं आएगा कमेंट करना, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी शॉर्ट्स में। आई बात समझ? चलो 35 को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। चलो दूसरा क्वेश्चन आपका 35 40 - 5 ऐसे ही कुछ होगा। 35 40 में 5 माइनस करेंगे 35 आ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? यानी 40 - 5 के होल स्क्वायर को मैं 40 ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। चलो अब अगेन मेरे साथ पीछे पीछे बोलो। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखो, सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो। अगेन फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म एज इट लिखो, फिर उसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। 40 × 40 = 1600 माइनस 200। अच्छा यहाँ माइनस और प्लस में दिक्कत आ सकती है आपको, तो आप ध्यान से करना, प्लस माइनस माइनस
ये सारी चीजें मत करना गड़बड़। माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 25। बातें क्लियर हुई यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा आपका? इसको आप ऐसे जस्ट लिख दो। आई बातें समझ? आई बातें समझ? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें से सॉरी इतने में से इतना माइनस कर दो, कुछ इतना आ जाएगा 1 2। अब इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है वो कैसे है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह सॉल्व करना है। कैसे? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आपके हायर क्लासेस का फॉर्मूला है बट मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, तो a और b को कोरिलेट करो फटाफट। a क्या है 40, b क्या है 5। क्या a की जगह 40 रखो, b की जगह 5 रखो। -2 इंटू 40 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा? ये 16। ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस, अच्छा 4 5 20 होता है, और 20 इंटू 40 सॉरी 20 इंटू 2 40 होता है। आपका आंसर आ गया। आई बातें समझ? चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करूंगी क्योंकि मैंने दोनों मेथड्स आपको अच्छे से बता दिए। नहीं काम करते हो दोनों से ही कर लेते हो, आप लोग को दिक्कत होगी वरना पेशेंटली मैं एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करवा लेती हूँ। प्रैक्टिस सेशन में इसमें आपको खुद से करवाऊंगी, आप खुद से करना। उस वक्त बेसिक क्लियर करना मेरा काम, प्रैक्टिस करना आपका काम। मेरा काम यही तक है कि मैं आपको समझा दूं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूं, मैं आपको बता दूं कैसे कैसे करना है, कैसे क्या क्या बेसिक है, बट इसके आगे का सारा काम आपका होता है। नेक्स्ट इज 86। लो नंबर बढ़ गया। 86 कैसे करेंगे? 80 प्लस 6 कर लेते हैं, इजी होगा। अगेन टू मेथड्स। फर्स्ट ब्रैकेट का, चलो इसको एक्सपेंड कर लो पहले। अब मेरे साथ करो, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इनटू में सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म इनटू में सेकंड ब्रैकेट। आई बातें समझ? ये कितना हो जाएगा? 600 एंड इतना 6400 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये भी इतना ही हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। आई बातें समझ? इसको एज इट इज लिख दो, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? ये 0 8 8 16 1 कैरी 4 4 8 1 9 प्लस 36। ऐड करो फटाफट, 6 3 6 9 3 6 9 9 4 कितना हो जाएगा? पर 13 1 कैरी 7 प्लस 6 प्लस 1 7। आ गया आपका आंसर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस b टू द पावर होल स्क्वायर। कोरिलेट करो, a की वैल्यू क्या होगी 80, b की वैल्यू क्या होगी 6, 80 की वैल्यू 80 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 80 इंटू 6। जस्ट इग्नोर दिस थिंग्स, इतनी बातें हूँ। 8 8 इंटू 64 0 0 प्लस 36 प्लस कितना होगा ये 48 48 इन सॉरी मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 480 और इसको आप जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ 0 16 1
960, ठीक है। ऐड करो, आपका आंसर 7396 ही आएगा। बातें क्लियर हुई? बातें क्लियर हुई? अब आप एक काम करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो उसको नोट कर लो। काफी लंबा ये वीडियो हो गया आज का, तो ओके चलो ज्यादा नहीं बढ़ाती हूँ। लास्ट में सिर्फ अब 2 क्वेश्चन बचे हैं इसी टाइप के। फिर नेक्स्ट वीडियो में 6.2 के जो बाकी क्वेश्चन है वहां से शुरू करूंगी। मैंने तो सोचा था कि 6.1 और 6.2 दोनों ही सॉल्व कर लूँ आज, बट वीडियो काफी लंबा हो रहा है। चलो आपका 4th क्वेश्चन है 93। 4th क्वेश्चन में आपको 93 करना। अगेन 90 + 3 विल बी सिंपलर, उसको एक्सपेंड कर लो। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लो, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म लो, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 9981 2 बार 0 प्लस 27 प्लस 270 प्लस 9, ठीक है। 8100, ये कितना हो जाएगा 0 4 4 7 7 14 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस 9, ऐड करो कितना हो जाएगा ये 9 4 6 8, ये आपका आंसर आ गया। इजी था, ठीक है। अब इसी को अब मैं फॉर्मूले के हिसाब से कर रही हूँ। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लिखते लिखते बोलते बोलते करोगे तो आपको इजीली फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। लिखते लिखते बोलते बोलते लिखो, इजीली याद हो जाता है, ठीक है। आप फटाफट कोरिलेट करो। a की वैल्यू क्या है 90, b की वैल्यू क्या है 3। a की वैल्यू क्या है 90, b की वैल्यू क्या है 3। पुट करो वैल्यू, 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3, 81 2 0 प्लस 9 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 180 इंटू में 3 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 4 5। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 540 आएगा। आई बात है समझ? जिसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8649। 8649। आई होप चीजें अभी आपके लिए और इजी हो गई होंगी, चीजें आपके लिए और इजी हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी स्क्रीनशॉट मैं बोलना भूल गई, आप बैक करके जाओ, पॉज करो वीडियो और स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 है। ये और भी इजी है। कैसे? क्योंकि सब सिर्फ आपको 70 + 1 करना है। इट मीन्स कि 70 + 1 को एक्सपेंड करो आप, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लो, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म लो, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। कैसे मैंने कहा? फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लो, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म लो, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। करो 49 2 0 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 1, ठीक है। मैं सॉल्व फटाफट कर रही हूँ। ऐड करो कितना हो जाएगा 1 4 0 5, यानी 5041 5041। सेकेंड मेथड से सॉल्व कर रही हो। कैसे? फिर से फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फटाफट को रिलेट करो। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू 70 है, 70 की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू 1 है, 1 की b की वैल्यू को पुट करो। कर लिया? चलो ये 4
900 प्लस 1 प्लस 140। आपका आंसर अगेन 5041 ही होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आई होप अब आपको ये चैप्टर इजी लगने लगा होगा। ठीक है, लास्ट क्या है 46। मैं अगेन 40 प्लस 6 करूँ। एक काम करें, प्लस पे मैंने काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब माइनस पे करता हूँ, यानी 50 माइनस 4 करूंगी। 50 माइनस 4 करूँ तो क्या मेरा 46 आएगा कि नहीं? ठीक है, एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करो। 50 माइनस 4, 50 माइनस 4, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इनटू में सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म इनटू में सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? कुछ इतना। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? आई बात समझ? इसको और सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? ये तो 21 बचेगा इधर। हाँ, कितना होगा बताओ? एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है। माइनस माइनस प्लस होता है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बताओ कितना होगा? 21, ये 21 हो जाएगा, यानी 2116। 2116। पॉज करो, नोट करो। सेकंड वाला भी बता दो कि आप कर लोगे? सेकंड वाला बताना पड़ेगा। चलो बता ही देते, वैसे इतना बताया। ये सारी आवाज के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि कितना मैं शांत कर रहा हूँ। चलो, सो जस्ट इग्नोर दिस थिंग्स। तो हम कहाँ थे? हाँ, अब इसको सॉल्व करूंगी a माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर की तरह, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab को रिलेट करो। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 50 दिख रही है मुझे, b की वैल्यू 4 दिख रही है। a की वैल्यू 50 यानी 50 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 यानी 4 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 50 इंटू 4। आई बात समझ? आई बात समझ? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 20 है। आपका आंसर सेम वही आने वाला। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? पॉज कर लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक्सरसाइज में मैंने सिर्फ कहा था इतना ही करवाऊंगी, लेकिन मैं अब देख रही हूँ कि सिर्फ 4 क्वेश्चन और है, तो क्यों इतना छोड़ू? ठीक है, तो डायरेक्ट थंबनेल मेरा बन जाएगा ना। 6.1 एंड 6.2 दोनों एक ही वीडियो में समझा दिया मैंने। 6.3 नया वीडियो, नया एक्सरसाइज, नए सीरियस से। तो चलो, ये इजी है। पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बात की गई है। राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में बात की, ट्रिपलेट के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? अच्छा, 6 है, बट एक काम सुनो, क्या है कि इसमें आपको एक मेंबर दिया है। जैसे ट्रिपलेट में 3 होते हैं, ट्रिपलेट नाम से ही समझ में आ रहा है। एक मेंबर को आपको बता दिया क्या है, आपको नेक्स्ट 2 निकालने हैं। देखो, या तो ये 6 7 8 हो सकता है, ठीक है, या तो 4 5 6 हो सकता है, या तो ये 5 6 7 हो सकता है। इन्हीं तीनों में कुछ होंगे।
या तो 2 डिजिट जो 6 के बाद आए, 2 डिजिट जो 6 से पहले आए, या तो 6 मिडल में हो, बट ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी है, यूं आप कर जाओगे। कैसे? हाँ, देखो क्या क्या फॉर्म थे, जस्ट फॉर रिमेम्बर, 2m m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। मैं ये देख रही हूँ कि 6 है जो कि इवन नंबर है, जो कि 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2m इक्वल्स टू 6 कर ले रही हूँ। यहाँ से मुझे m की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, और अगर एक बार मुझे m की वैल्यू मिल गई तो मेरा ये सब निकालना बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाएगा। सो कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? m की वैल्यू आपकी यहाँ से 3 आ जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ से ऐसे दिखा ना। आई बात यहाँ तक समझ में? अब जब एक बार m की वैल्यू आ गई तो बाकी के दो मेंबर्स क्या होंगे? m स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, और एक हो सकता है m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 माइनस 1 विच इज 8, और ये कितना हो सकता है? सॉरी प्लस 1 है ना, सॉरी, हाँ, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। 6 8 10। आर यू श्योर? वही यही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। अच्छा, अगर मुझे डाउट है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है, मुझे डाउट हो रहा है, कैसे चेक करेंगे? पाइथागोरस का जो ट्रायंगल था, याद आया कुछ? तो इसका जो स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, जस्ट टू चेकिंग माय आंसर मैं ये कर रही हूँ। ये 36 होता है, ये 64 होता है, और ये 100 होता है। ऐड करो, क्या आ रहा है? 100 आपका LHS इक्वल्स टू RHS हो गया आपका, यानी ये आपका आंसर सही है। आपका आंसर सही है। मैं आगे बढ़ूं, 3 ऐसे और बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 है। लेट मी चेंज माय मार्कर। 2m इक्वल्स टू 14, m इक्वल्स टू 17। बाकी के दो फॉर्म क्या है? m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1, यानी 49 प्लस 1 विच इज 50, 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 48। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? आप जो भी तरीका मैंने बताया वैसे चेक करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? 16। अगेन सेम चीज करने जाऊंगी। 2m इक्वल्स टू 16, m की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगेन पुट करो m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर प्लस 1 यानी 64, 64 प्लस 1 यानी 65, माइनस 1 कर देंगे यानी 63। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। लास्ट इस एक्सरसाइज का, इस वीडियो का 18 क्या है? 18 इसी मार्कर से कर लेते हैं। 2m इक्वल्स टू 18, m इक्वल्स टू 9। ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 1 इक्वल्स टू 82, m स्क्वायर माइनस 1 यानी 81, माइनस 1 यानी 80। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, चीजें समझ में आई, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।